हेलो गाइस, वेलकम टू एडवंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज की इस वीडियो में झारखंड का जो करंट अफेयर्स है उससे संबंधित आपको योजनाएं पढ़ने रहती हैं। चाहे आप जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी की, जेटेट की, झारखंड दरोगा की, या अगर जो यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं और जो झारखंड के भाई बंधु हैं, उन लोगों को झारखंड की योजनाओं की जानकारी होनी ही चाहिए। ये आपसे हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो झारखंड की योजनाओं से संबंधित है, उसका पार्ट 1 है। अभी इसमें कई पार्ट आपको अपलोड किए जाएंगे। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, झारखंड की जो योजना आप लोग पढ़ रहे हैं, तो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है कि जो भी आप करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे झारखंड सचिवालय में आपको जीएस से 40 क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो इन 40 क्वेश्चंस में 3 से 4 क्वेश्चंस आपको योजनाओं से जरूर रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, जब भी तैयारी कर रहे हैं तो हाथ में पहले आप लोग सिलेबस रखिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रखिए। जैसे योजनाओं से संबंधित झारखंड में अभी जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं, उसका जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका एक वीडियो सारे क्वेश्चंस को कंसोलिडेट करके आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। एडू अंकुरन चैनल में आपको वो प्रोवाइड कराया गया है। आज के इस वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको उस वीडियो को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, आज का वीडियो में झारखंड की योजनाओं को बताया जा रहा है कि कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए कि इस तरह से डिवाइड कर लीजिए योजनाओं को, जैसे कि महिला सशक्तिकरण से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं अभी तक हैं। ठीक है, उसी तरह शिक्षा तथा छात्रों से जुड़ी कौन कौन सी योजनाएं हैं, किसानों हेतु कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति हेतु कौन कौन सी योजनाएं हैं। तो ये 4 पार्ट में आप लोग डिवाइड कर लीजिए योजनाओं को, और बाकी जो भी योजनाएं होते हैं उसको मिसलेनियस या फिर अन्य योजनाओं के अंतर्गत रखिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि योजना कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो आज का वीडियो जो है वो महिला सशक्तिकरण जितनी भी योजनाएं हैं झारखंड सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं उसको आपको बतलाया जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है राज्य में महिला सशक्तिकरण हेतु योजना में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। इसी को अभी नाम चेंज करके रखा गया है सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना। ठीक है, झारखंड सरकार की ओर से संचालित मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का नाम बदलकर सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना कर दिया गया है। और इस योजना में क्या है, क्या प्रावधान है इसका, तो कक्षा 8वीं एवं 9वीं में नामांकित बालिका को 2500 रुपए मिलेगा। 10वीं, 11वीं व 12वीं में दाखिला लेने वाली बालिकाओं को 5000 रुपए मिलेंगे हर वर्ष। और 18 से 19 वर्ष की आयु की बालिका को एक मुफ्त अनुदान के रूप में 20,000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, और 19 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पहले ही इस योजना के तहत आवेदन करना अनिवार्य होगा। तो ये है मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, जिसका नाम रखा गया है सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना। ठीक है, इसका प्रावधान आपके सामने रख दिया गया है। इसमें टोटल मद जो दिया जाता है, जितना पैसा दिया जाता है 40,000 दिया जाता है, 40,000 रुपए दिया जाता है। उसको देखिए ब्रेक करके इस तरह से आपके सामने रखा गया है। इसी तरह से सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के तहत जो बालिकाओं को लाभ दिया जाता है, एक तरह से कहिए छात्रवृत्ति दी जा रही है, तो वो इस तरह से है। अब आपसे क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि सावित्री बाई फूले कौन है। ठीक है, ये आपके जीएस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ी सी जानकारी रख लीजिए कि सावित्री बाई फूले जो हैं वो प्रथम महिला शिक्षिका हैं। ठीक है, इन्होंने 1848 में बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, और इनके पति का नाम ज्योतिराव फूले था। ठीक है, और इन्होंने मिलके सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली योजना का नाम है झारखंड मुख्यमंत्री दीदी बाड़ी पोषण वाटिका योजना। ठीक है, ये पोषण वाटिका योजना था जिसका नाम रखा गया है झारखंड मुख्यमंत्री दीदी बाड़ी योजना। अब दीदी बाड़ी योजना का क्रियान्वयन जो होता है वो मनरेगा एवं झारखंड राज्य आजीविका मिशन का संयुक्त प्रयास से होता है। ठीक है, मनरेगा और झारखंड राज्य स्टेट लाइवलीहुड मिशन जो है उसका कंबाइंड प्रयास है ये। और इस योजना के तहत JSLPS आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि JSLPS का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है,
तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रोग्राम। ठीक है, इसके द्वारा ग्रामीण महिलाओं को घर की बाड़ी में 1 से 5 डिसमिल जमीन पर विभिन्न तरह की हरी सब्जियां उगाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये है मुख्यमंत्री दीदी बाड़ी योजना। ठीक है, अच्छा कुछ जानकारी और भी रखिए कि मनरेगा क्या है। जैसे कि मनरेगा यहाँ पे आ गया, आप लोग करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं और ये जो जितनी भी योजनाएं हैं वो करंट अफेयर्स के अंतर्गत ही आएंगी। तो आपको मनरेगा क्या है, झारखंड राज्य आजीविका मिशन योजना क्या है, ये सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए कि भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है, क्या? मनरेगा। ठीक है, जिसको 7 सितंबर 2005 को विधानसभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। शुरू में इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा कहा जाता था। ठीक है, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 से इसका पुनः नामांकरण किया गया और महात्मा गांधी एमजी जोड़ दिया गया, एमजी नरेगा कहा जाने लगा। झारखंड में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी का गठन हुआ था। तो आपको जो पूछा जा सकता है JSLPS, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसको आप लोग देख लीजिए कि झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी है। ठीक है, तो ये सारा डिटेल्स है। आगे बढ़ेंगे। फूलो झानो आशीर्वाद योजना 2020, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 19 सितंबर 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी। फूलो झानो कौन थे? सिद्धू कानो फूलो झानो, ये सब जो संथाल विद्रोह हुआ था, जिसको हूल विद्रोह भी कहते हैं, उसके वीर थे, जिसको कहा जाता है ना, ये वो वीरांगनाएं थी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ पहला बगावत किया था। जैसे कहा जाता है ना 1857 की क्रांति, जिसको अंग्रेज लोग सिपाही म्यूटनी कहता है, लेकिन हम लोगों के अकॉर्डिंग वो क्या था? फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर फ्रॉम इंडियन साइड, मतलब कि इंडिया की प्रथम स्वतंत्रता क्रांति 1857 की क्रांति थी वो। ठीक है, उससे भी पहले संथाल विद्रोह हुआ था, फूल विद्रोह, तो उसी में 2 वीरांगनाएं थी, फूलो और झानो। ठीक है, तो उसी के नाम पर फूलो झानो आशीर्वाद योजना रखा गया है। 29 सितंबर 2022 को इसकी शुरुआत हुई और इस योजना के तहत जो हड़िया और दारू का निर्माण करती हैं जो लोग, जो महिलाएं जो हैं, उनका काउंसलिंग किया जाएगा और इस अभियान के तहत 10,000 रुपए का उनको ऋण प्रदान किया जाएगा और उनको कोई बेटर, जो अच्छी आजीविका है, उसको खोलने में, उसको चलाने में मदद किया जाएगा। ठीक है, एक सम्मानजनक आजीविका से जोड़ने का अभियान है फूलो झानो आशीर्वाद योजना। ये इसके डिटेल्स है। इसका PDF जो है आपको एडू अंकुरन के टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड आजीविका संवर्धन हुनर अभियान, आशा। ठीक है, अब इस आशा अभियान के अंतर्गत क्या आता है कि झारखंड की जो महिलाएं हैं उसके सशक्तिकरण के लिए ये आरंभ किया गया है, जिसमें कि आपको पशुपालन हो गया, वन से जो भी उत्पाद संग्रहण करते हैं लोग, जैसे कि आप देखिएगा दतवन पतई बेचने का काम फ्रिक्वेंटली किया जाता है ग्रामीण महिलाओं के द्वारा। तो उन लोगों को अब क्या किया गया है कि पलाश ब्रांड, झारखंड की तरफ से पलाश ब्रांड एक निकाला गया है। तो जो प्लेट है ना, झारखंड में जो प्लेट है, थर्मोकोल का प्लेट आता है ना, उसको बैन कर दिया गया और उसके जगह पे पत्ते का, जो साल का पत्ता, सखुआ का पत्ता से जो बनता है पत्तल ना, दोना, उसको प्रमोट किया जाएगा। तो उसी से संबंधित है ये झारखंड आजीविका संवर्धन हुनर अभियान। और योजना का संचालन हेतु झारखंड सरकार ने 600 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है और इसका उपयोग कर योजना का लाभ 17 लाख ग्रामीणों तक पहुंचाए जाने की मतलब की संभावना है। ठीक है, तो ये है आपका आशा योजना। चलिए आगे बढ़ेंगे। पलाश ब्रांड योजना क्या है? पलाश ब्रांड के बारे में भी बताया गया है कि 29 सितंबर 2020 को इसको शुरू किया गया और पलाश ब्रांड उत्पाद में झारखंड की जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनके द्वारा जो भी चीज तैयार किया जाता है, चाहे वो कृषि का उत्पाद हो या फिर आपका वनोत्पाद हो, उसको बाजार, एक मार्केट दिया जा रहा है। ठीक है, मार्केट दिया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है और इसके तहत अनुदान तथा प्रशिक्षण देकर सखी मंडलों द्वारा निर्मित उत्पादों को पलाश ब्रांड के द्वारा एक नई पहचान देकर ग्रामीण महिलाओं के आमदनी में बढ़ोतरी करने का प्रयास किया जा रहा है। हर तरह का चीज, दलहन का प्रोडक्ट है, आपका मड़ुआ का प्रोडक्ट है, हर तरह का चीज, मधु बिक रहा है पलाश ब्रांड के तहत। तो बहुत सारे ब्रांड, 60 से भी ज्यादा आइटम्स हैं, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। जोहार, जोहार से तो प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले
तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ। ये है आपका जोहार, क्योंकि आपसे पूछा जा चुका है एग्जामिनेशन में कि जोहार का फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, तो इस योजना के तहत अब क्या है, महिलाओं को अपना व्यापार, कुटीर और लघु उद्योग स्थापित करने के लिए राशि उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है, जिसमें कि 4 लाख तक का ऋण का प्रावधान है, जो कि 2023 का लेटेस्ट मैं अभी बतला रहा हूं। ठीक है, और इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 2017 में राष्ट्रपति उस समय के जो थे रामनाथ कोविंद, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और ये फंडेड है वर्ल्ड बैंक के तहत। क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो जोहार योजना जो है वो किसके द्वारा पोषित है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फंडेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो किसके द्वारा पोषित है या संपोषित है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये ऐड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना, तो इस योजना से लगभग 1 लाख विधवाओं को लाभान्वित करने की योजना है। ये 2020 में इसको शुरू किया गया था। उस समय 2020 में 600 रुपया प्रति माह पेंशन दिया जाता था। 2020 में जो भी राज्य की विधवाएं हैं उनको 600 रुपया प्रति माह पेंशन दिया जाता था, लेकिन अभी 2023 में राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना के तहत 1000 रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है, और ये उनके सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो आने के लिए विधवा महिला की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए एवं उनके पास पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। तो ये है राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना। चलिए आगे बढ़ेंगे। मुखबिर योजना, जो कि 2018 में लाया गया था कि झारखंड सरकार में बाल विवाह को रोकने के लिए मुखबिर योजना बनाया गया था। तो इस योजना के तहत जो भी लोग अधिकारी लोगों को बाल विवाह योजना के बारे में जानकारी देते हैं तो उन लोगों को 1000 का नगद इनाम मिलता था। जैसे कि मेरे गांव में या मेरे मोहल्ले में कोई बाल विवाह हो रहा है और इसकी सूचना मैं अगर किसी अधिकारी को, पास कहीं किसी अधिकारी को दे देता हूं तो मुझे 1000 रुपए का नगद इनाम मिलता था। ठीक है, तो ये क्यों किया जाता था? क्योंकि बाल विवाह को रोका जाए। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य समाज में बाल विवाह के अभिशाप को खत्म करना है। ठीक है, ये अभी भी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कृषि यांत्रिकरण प्रोत्साहन योजना, अब इस योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह को छोटे उपकरण लेने के लिए सहयोग मिलता है। इसके तहत जो खेतों में काम आने वाले जितना भी कृषि यंत्र है ना, उसमें 80% तक का छूट मिल रहा है। ठीक है, आपको ये भी बता दें कि 25 लाख का जो ट्रैक्टर है ना, वो 25 लाख का ट्रैक्टर आपको 5 से 6 लाख के बीच में मिलता है। ठीक है, तो ये है कृषि यांत्रिकरण प्रोत्साहन योजना, जिसमें देखिए यहां पर मैंने बतला दिया कि ट्रैक्टर हो गया, बीज उपचार ड्रम हो गया, ठीक है, ये सब सारा फसल कटाई का मशीन हो गया, कृषि यंत्रों को उपलब्ध कराया जाता है इसमें। ठीक है, तो ये है आपका कृषि यांत्रिकरण प्रोत्साहन योजना। चलिए आगे बढ़ेंगे। उड़ान स्कॉलरशिप योजना, देखिए अब शिशु लिंगानुपात को कमी करने के लिए, मतलब उसको रोकने के लिए, ठीक है, महिलाओं को सशक्तिकरण के मुद्दों से जोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। तो उसी के समाधान के लिए इस योजना को लाया गया है और इस योजना के तहत गरीब और ग्रामीण परिवेश की जो बच्चियां हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाता है और उड़ान के तहत स्कॉलरशिप दिया जाता है। ठीक है, तो यह है उड़ान स्कॉलरशिप योजना। आगे बढ़ेंगे। उद्यमी सखी मंडल योजना, इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाएं जो हैं वो उद्यमी सखी मंडल का निर्माण कर रही हैं। ठीक है, और सखी मंडल बैंक एक बना लेती हैं और उस बैंक से कर्ज लेके अपना राशन का दुकान, श्रृंगार का दुकान, ढाबा नाश्ता का दुकान, ठीक है, आप देखिएगा धुसका और चना का नाश्ता, मतलब जो भी एक तरह से समझिए कि कुछ भी चीज जो है अपना व्यापार, अपना उद्यम वो खोल रही है। ठीक है, तो यह है उद्यमी सखी मंडल योजना। चलिए आगे बढ़ेंगे। कामकाजी महिलाओं हेतु छात्रावास योजना, ठीक है, पहले इसका नाम था छात्रावास योजना, लेकिन अब उसका नाम रख दिया गया है सखी निवास। जो कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास योजना था उसका नाम अब रख दिया गया है सखी निवास योजना। ठीक है, महिला जो घर से बाहर जाकर काम करती हैं उसके लिए यह है। ठीक है, और इसमें क्या है कि कैसे इसको संपोषित किया जा रहा है, तो केंद्र सरकार जो है इसमें 60% फंड दिया है और संबंधित राज्य जो है या केंद्र प्रशासित राज्य जो है वो 15% पैसा इसमें डालते हैं और 25% पैसा जो है वो कोई भी एनजीओ डालता है। ठीक है, मतलब किसी भी योजना को आप चला रहे हैं तो उसको फंड की जरूरत होती है ना, तो इसमें 60% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको फंड देता है, 15% जो है वो राज्य सरकार फंड देता है और 25% जो है जो एनजीओ है
वो इसमें फंड देते हैं। ठीक है, तो ये है कामकाजी महिलाओं है तो छात्रावास योजना। अब इसका नाम बदलकर क्या नाम रखा गया है, सखी निवास रखा गया है। इसमें एक चीज और भी रख लीजिए, जानकारी रख लीजिए कि 18 साल तक की लड़कियों और 12 साल तक की उम्र के लड़कों को भी सखी निवास में अपनी कामकाजी माताओं के साथ रहने की अनुमति होगी। यानी कि वैसी महिलाएं जिसका बेटा 18 साल तक का है, सॉरी, जिनकी बेटी 18 साल की है और बेटा 12 साल का है, वो भी उस छात्रावास में अपनी माता के साथ रह सकता है। ठीक है, ये है महिला सशक्तिकरण से संबंधित योजना। अब इसका एक एमसीक्यू का भी सेट बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा और उसके बाद अन्य जो योजनाएं हैं उसको भी पार्ट बाय पार्ट करके आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इससे आपका तैयारी बिल्कुल ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये है वीडियो का अंत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।